दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि चुम अब नई टाइम गॉड बन चुकी है बिग बॉस के घर में, और उसने राशन के बदले टाइम गॉड चुना है। मतलब राशन में इस बार घर में कुछ नहीं है, तो राशन के मुद्दा है तो घर में कुछ नई बात नहीं है। राशन के मुद्दों पे तो बहुत ज्यादा लड़ाई होती रहती है, लेकिन ना आपको तो पता ही है कि कब से ही रजत को ना करणवीर का ना अलग ही गेम, अलग ही टेंजेंट चला ही आ रहा है। जब से फराह खान का वो वीकेंड का वार खत्म हुआ है ना, तब से करणवीर कुछ अलग ही टेंजेंट पे है, अलग ही उनका एटीट्यूड नजर आ रहा है। उनको लग रहा है कि ट्रॉफी उन्होंने जीत ही ली है, तो उनका एटीट्यूड भी साफ साफ ऐसे ही नजर आ रहा है। मुझे तो करणवीर का ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि बार बार रजत को वो पोक करना, बार बार हर किसी घर वालों को कुछ ना कुछ कहते रहना, जैसे कि उनको सब कुछ पता है कि गेम को कैसे खेलना चाहिए। हाँ, पता जरूर होगा, लेकिन इतना भी नहीं कि आप किसी को नीचे गिरा के खुद को ऊपर दिखाओ। तो करणवीर का ऐसा ही चलता आया है। तो अभी बिग बॉस में एक और चीज होने वाला है, और ये चीजें काफी टाइम से भरी हुई थी दोनों के बीच में, हम कह सकते हैं। लेकिन बार बार करण के द्वारा रजत को पोक करना, तो उसके बाद अब जो देखने को मिल सकता है रजत और करणवीर के बीच में बहुत सारी चीजें अब जो हमें दिखाया गया है, उसमें तो लग रहा है कि एक पहले जो शुरुआत करणवीर करते हैं उसको पुश करना या फिर फिजिकली टच करना, तो वो चीज अलाउड नहीं है। तो आपको पता है कि आप जरा सा भी रजत को कुछ करोगे तो आपके ऊपर ये 10 गुना या फिर कुछ अलग ही तरीके से आएगा। तो इससे रजत शायद बाहर भी हो सकता है फिजिकल वायलेंस की वजह से। और मेकर्स तो यही चीज, छोटी छोटी चीजें ढूंढ रहे हैं अभी, क्योंकि देखो यहां तक रजत की जरूरत थी मेकर्स को, तो ले आए मेकर्स रजत को। लेकिन रजत को शायद अगर मेकर्स नहीं जिताना चाहते होंगे शो, तो फिर रजत को निकालने का जरिया कुछ ना कुछ तो उनको लूप होल ढूंढना ही पड़ेगा ना। क्योंकि दिग्विजय को तो घर वालों की वोटिंग के आधार पर निकाल दिया, लेकिन रजत को ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत चीजें दोबारा फिर ऐसी हो जाएगी, क्योंकि एक सीजन में एक ये चीज एक ही बार होगी ना। तो इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा पोकिंग का जो कि लेवल है ये हाई हो जाएगा। और थोड़ी थोड़ी चीजें, पहले तो धक्का मुक्की में बिग बॉस कुछ नहीं कहा करते थे, लेकिन घर के अंत में जब सफर खत्म होने वाला होता है, जब फिनाले पास होता है ना, जो कुछ ही दिन बचे होते हैं, तो बिग बॉस शायद कुछ भी कर सकते हैं यार। बिग बॉस शायद रजत को भी बाहर निकाल सकते हैं फिजिकल वायलेंस की वजह से, धक्का मारने की वजह से। इससे पहले कई सीजन में, इसी सीजन में भी धक्का मुक्की हुई, लेकिन बिग बॉस ने कुछ इंटरफेयर नहीं किया था। लेकिन जब उनका मन होता है ना, मेकर्स का मन होता है कि इस कंटेस्टेंट से अब काम निकल गया है, तो फिर उसे बाहर भी निकाल सकते हैं। और आपको तो पता ही है रजत दलाल का जो फैन बेस है वो बाकी सभी घर वालों से काफी ज्यादा है वोटिंग के आधार पर। अगर हम बात करें तो रजत दलाल ही इस बार बिग बॉस सीजन के विनर बन सकते हैं। लेकिन अगर मेकर्स नहीं चाह रहे होंगे कि एक नॉन सेलिब्रिटी या फिर रजत दलाल को नहीं बनाना चाह रहे होंगे, तो फिर वो कुछ भी करने को तैयार होंगे। तो वही चीज मजेदार होने वाली है। करणवीर मेहरा का तो मेरे को ये गेम ही समझ नहीं आता। वो बार बार पोक करता है, जैसे कि उसे वो अपने आप को अब ना उस विकेट के बाहर से कुछ अलग ही समझने लग गया है। हर किसी घर वालों को पोक करना, जब उसके सामने आना फिर और भी ज्यादा बोलना, तो बहुत चीजें ना वो जो दिखाता है ना वो ऐसा है नहीं। और इसी वजह से ना इसकी गेम ना बिल्कुल, मेरे को तो नहीं लगता यार, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन, मुझे करणवीर मेहरा एक डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं लगता एज अ विनर। हाँ, उसमें क्वालिटी है रियलिटी शो की गेम खेलने के लिए, लेकिन जो वो उसने दिखाया है कि पहले पोक तो वही करता है, बार बार रजत को सब जो घेरे में ले लेते हैं, तुम गुंडा है, तो लड़ाई झगड़ा। तो करणवीर मेहरा से बड़ा तो कुछ है ही नहीं ना, वो भी पोक करने में किसी से पीछे नहीं है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में कॉमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दें।